नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। रोज की तरह आज हम लोग फिर और एक नए पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। क्यों? क्योंकि एसएससी क्वेश्चन रिपीट करती है और करेगी भी। ये पेपर है हमारा 1 फरवरी 2023 के चौथे शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हम लोग जीके जीएस का एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग पहले हिंदी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जीके और जीएस का एनालिसिस करेंगे। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि एकमात्र यही एक चैनल है जहां पे एसएससी जीडी का रोज़ सुबह 7:30 बजे पेपरों का एनालिसिस कराता है। ऐसा कोई चैनल नहीं है जो पूरे प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कराता है। यूट्यूब पर यही एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो एसएससी जीडी के सभी पेपरों का पर डे एनालिसिस कराता है। आइए हम लोग हिंदी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है वह है, आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। तो गोबर का कौन सा समानार्थी शब्द हो जाएगा या इसका सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो गोबर का जो सार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा गोमय। यानी गोबर का जो सार्थक शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो गोबर का जो सार्थक शब्द है वो हो जाएगा गोमय। यानी गोमय मतलब भी गोबर ही होता है। यानी जो गोमय है वो गोमय मतलब भी गोबर ही होता है। और आज के डेट में तो गोबर को लोग वाकई में बहुत ही कम महत्व देने लगे हैं। क्यों? क्योंकि लोग गोबर को हाथ में पहली बार तो पशु वो रखना नहीं चाहते हैं। अगर पशु होगा नहीं तो गोबर आएगा कहाँ से? और गोबर के जबकि काफ़ी महत्व भी हैं। अगर लोग गोबर को अगर गाय रखेंगे, गोबर का इस्तेमाल करेंगे तो किसान अपने खेतों में कर सकते हैं, गोबर गैस बना सकते हैं, जो कि बहुत ही उपयोग में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सुजय राघव को पुस्तक दिया। इसमें कारक संबंधी त्रुटि आपको पहचाना है। किस में वो त्रुटि है, कौन से कारक का उपयोग होगा? तो सुजय ने राघव को पुस्तक दिया, यानी क्या हो जाएगा? सुजय ने राघव को पुस्तक दिया, ये होगा नहीं। इसमें हो जाएगा सुजय ने राघव को पुस्तक दी। बिल्कुल यही वाक्य सही हो जाएगा, सुजय ने राघव की पुस्तक दिया। इसमें कोई वाक्य वो है नहीं कारक संबंधी अशुद्धि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो इच्छा के अधीन है तो हो जाएगा ऐच्छिक। जो इच्छा के अधीन है वो हो जाएगा ऐच्छिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एक अर्थी शब्दों का उपयुक्त अर्थ बताइए। हमारे गांव के पीपल सप्त सप्त पेड़ हैं, यानी शापित और शात। यानी हमारे गांव में जो सप्त सप्त पेड़ हैं, सप्त का अर्थ हो जाएगा 7 या 7, और सप्त का अर्थ हो जाएगा शापित। यानी क्या हो जाएगा? शापित। तो हमारे गांव में पीपल के शापित 7 पेड़ हैं। हमारे गांव में जो पीपल के हैं वो शापित 7 पेड़ हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? मुद्रा। मुद्रा अनेकार्थी शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बादल से वर्षा होने की संभावना कम ही होती है। क्यों? क्योंकि स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। जो स्याह बादल हैं वो यही बता देते हैं, यानी काले बादल जो होते हैं वो बता देते हैं कि आज वर्षा ना ही या कम होने की संभावना है। क्योंकि स्याह जो होता है उसका अर्थ होता है काला, और जो इसका विलोम या उल्टा हो जाएगा सफ़ेद। क्यों? क्योंकि जो स्याह बादल होते हैं गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। और जो श्याम मतलब होता है काला, अंधेरा मतलब होता है काला, या काला का अर्थ तो होता है काला। इसीलिए तीनों एक जैसे हैं। और स्याह बादल का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा काले बादल, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो सफ़ेद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जयेश ने खाना खाया। उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा? जयेश खाना खा रहा है, या जयेश ने खाना खाया होगा। यानी होगा यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, तो अपूर्ण होगा नहीं। जयेश खाना खा रहा है, पूरा यही बिल्कुल सही लग रहा है। क्योंकि जयेश ने खाना खा रहा होगा ये भी कोई वाक्य है ही नहीं। और शायद जयेश खाना खा रहा हो, ये भी नहीं होगा। जयेश खाना खा रहा है, यही वाक्य एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अवीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवीरा कहते हैं।
अब आ जाता है इसमें इसमें विधवा, जिस भी स्त्री का पति ना हो उसे विधवा कहते हैं। जिस भी स्त्री का पति ना हो उसे विधवा कहते हैं, और जिस पति की स्त्री या पत्नी ना हो उसे सधवा कहते हैं, और जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसे अबीरा कहते हैं। यानी जिस भी विधवा किसे कहते हैं, जिसका पति ना हो, सधवा जिसकी स्त्री ना हो, और जिसके दोनों पति और बच्चे ना हो उसे अबीरा कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का वो है, कौन से विकल्प में अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही उगम दिया गया है? तो गिरना और देना, यानी गिरना जो है वो अकर्मक है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, और देना जो शब्द है उसमें क्रिया हो रही है, क्योंकि इसका वाक्य जो है वो है कल उसको पैसा दे देना, यानी क्रिया हो रही है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का वो है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवयित्री थी। तो इसमें क्या है, इसके कवयित्री शब्द में ही त्रुटि है। क्यों? क्योंकि जो त्रा है उस पे बड़ी की मात्रा होनी चाहिए और यहाँ पे छोटी की मात्रा है, इसलिए यही डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। हमको शुद्ध वाक्य देखना है, तो इसमें जो है मोहन की अपेक्षा शिष्ट है। मोहन की जो अपेक्षा शिष्ट है, 2 नंबर यही क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में शिष्ट की जो वो मात्रा यानी शाह है वो बिल्कुल गलत है। वो शब्द जो है उसमें वर्तनी में अशुद्धि है, और इसमें अपेक्ष यानी अपेक्षा होना चाहिए, और इसमें सिस्टर है, सिस्टर कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, यही क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, यानी बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली, यानी शांति मिलना हो जाता है कलेजा ठंडा होना। क्या हो जाता है? कलेजा ठंडा होना। क्योंकि आप कोई भी पेपर दे के निकलते हैं, अगर पेपर अच्छा होता है तो आपका कलेजा ठंडा हो जाता है, और मन को यानी मन को शांति मिलती है। मन को शांति मिलना ही जो मुहावरे का अर्थ है वो मुहावरा है कलेजा ठंडा होना। अगर कोई भी बहुत अच्छा काम आपका बहुत अच्छे से हो जाए तो वहाँ पे भी यही मुहावरे का अर्थ यही निकलता है कि आज कलेजा ठंडा हो गया, यानी मन को शांति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जो सुंदरी के लिए पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तो जो सुंदरी का जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा सुदर्शना। क्यों? क्योंकि वनिता होगा नहीं। जो रानी है, रानी क्योंकि राजा की जो पत्नी होती है उसे रानी कहते हैं, ये होगा नहीं। इसमें सुदर्शना ही सुंदरी का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात के 4 महीने, यानी बरसात के 4 महीने को क्या कहा जाता है? उसे चौमासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बरसात के 4 महीने को चौमासा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बरसात है, बरसात तो वर्षा को ही हम लोग बरसात कहते हैं, वर्षा को ही बरसात कहते हैं, और 12 मास जो होता है यानी 12 महीने को हम लोग 12 मास कहते हैं, और बरसात तो बरसात ही होती है। और फिर 4 मासा ये कोई शब्द ही नहीं होता है। जो 4 मासा है ये कोई भी शब्द नहीं होता है। आइए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही वो क्या है? वो 100 आने सही है, क्योंकि इसमें मुहावरे उचित मुहावरे को फिलअप करना था। तो रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो कहा वो 16 आने सही है, और 16 आने सही होने का अर्थ क्या है? 100% सही है। आइए अब हम लोग देखते हैं गद्यांश। इस बार जितने भी गद्यांश दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे गद्यांश दिए गए हैं, ऐसा कोई गद्यांश नहीं है जो अच्छा ना रहा हो। आइए हम लोग देखते हैं गद्यांश। तो भारत कृषि प्रधान क्या है? तो भारत एक क्या है? कृषि प्रधान। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस बार जितने भी गद्यांश वैसे दिए गए हैं बहुत अच्छे हैं। तो भारत क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की अधिकांश जो जनता है वो क्या करती है? जो यहाँ की अधिकांश जनता है वो खेती करती है। यानी क्या करती है? खेती करती है, यानी कृषि ही उसकी जीविका का साधन है, और यही व्यवसाय है। यानी कृषि ही उसकी जीविका का साधन भी है और यही व्यवसाय है।
जो कृषक होते हैं या जो किसान होते हैं, उनकी यही जीविका का साधन होता ही है। यही उनकी व्यवसाय होता है, यही उनकी जीविका का साधन भी होता है। जो नेक्स्ट देखते हैं कृषक आज भी, तो कृषक मतलब होता है किसान। जो किसान होता है वो आज भी गाँवों में रहता है। कहाँ पे रहता है? जो कृषक किसान होता है आज भी गाँवों में रहता है। क्योंकि भाई जो खेती करेगा, जो कृषक होगा, वो आज भी गाँव में रहेगा। शहर में थोड़ी खेती होती है। जो खेती होती है वो गाँव में ही होती है। जो किसान होगा गाँव में ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है जो किसान होता है आज भी गाँव में ही रहता है। यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर शहरों की ओर भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? वो शहरों की ओर भाग रहा है। जो भारत का किसान है वो धीरे-धीरे शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खेती में अब बहुत ही कम गृहस्थी, बहुत ही कमी हो गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो शहरों की ओर भाग रहा है। अ, फिर भी नगर और गाँव के बीच की भूमि पर आज भी खेती होती है। क्या होती है? फिर भी आज भी नगर और गाँव के बीच की जो भूमि होती है, उस पर खेती होती है। जितने भी गद्यांश इस बार दिए गए हैं, वो गद्यांश बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। ऐसा कोई गद्यांश नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो और हमको कुछ सीख ना दे के जाएँ। ये भी गद्यांश जो दिया गया है, ये गद्यांश भी हमको बहुत कुछ सीख दे के जा रहा है। बिल्कुल सीख दे रहा है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि भारत जो है अपना कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल सही बात है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो अधिकांश जनता है वो खेती करती है और कृषि ही उसकी जीविका का साधन भी है और यही उसका व्यवसाय है। जो कृषक है, यानी कृषक का अर्थ होता है किसान, आज भी गाँव में रहता है। यद्यपि कुछ दशकों से दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर शहरों की ओर भाग रहा है, लेकिन फिर भी आज भी गाँव और बीच की खेती ही होती है। आइए अब हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। जीके जीएस का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2020 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है? तो कौन सा है? भारत है। कौन सा देश हो जाएगा? भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतया एंडीज मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो कौन है वो? जीका बुखार है। जीका बुखार है जो वो एंडीज मच्छरों के फैलाए जाने के कारण या वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सातवधनम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सातवधनम जो कार्यक्रम है, ये साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग एक हिस्सा है। तो कौन सा है? आर्थिक मामले, यानी आर्थिक मामले विभाग का एक हिस्सा है। जो बजट तैयार करने वाला प्रभाग है वो आर्थिक मामले का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल हैं? तो विजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजातीय हो जाएगा। वो प्राकृतिक आवासी तो नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल है, उसको क्या कहते हैं? उसे विजातीय कहते हैं। इस बार जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो एतमाद उद दौला जो है उसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो उसका मकबरा आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उसका मकबरा आगरा में स्थित है। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितनी धन की आवंटित की गई? 9.5 करोड़, यानी 9.5 करोड़ धन की आवंटन इस बार वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारतीय बजट 2020 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के सेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? या 2020 में कंबोडिया में भारत का राज्यपाल कौन नियुक्त हुआ है? तो वो हुआ है देवयानी उत्तम खोबरागड़े। देवयानी उत्तम खोबरागड़े को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि यन प्रमाण का ऊर्जा स्तर सूचांक है तो यम कक्षक के लिए यन किसके बराबर है? तो यन 3 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। जो वाजिद अली शाह था वो अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति काफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो दानों के पकने के समय वर्षा का होना, यानी दानों के पकने के समय वर्षा का होना काफ़ी बागानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। कोई भी फसल अगर लगी है, अगर वर्षा हो जाती है तो सभी फसलों को नुकसान पहुंचा देती है, कोई गेहूं चावल कोई भी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफपीआई में प्रतिपूर्ति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। यह एफपीआई का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? यह एफपीआई का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई का पूर्ण नाम हो जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो प्रचंडगढ़, यानी प्रचंडगढ़ को मराठा का पहला स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो 1802 में, यानी 1802 में मराठा बाजीराव और द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई संधि का हस्ताक्षर किया गया था। कब किया गया था? 1802 में किया गया था। 1802 में अंग्रेजों के बीच और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बसई की संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया? उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी होने का गौरव हासिल किया? तो सुहास यतिराज। जो सुहास यतिराज थे उन्होंने पहले आईएएस होकर सितंबर 2021 में पैरा ओलंपिक में पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईपीएल 2020 में उप विजेता रही? तो कौन सी टीम रही? दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल जो थी वो 2020 में उप विजेता टीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी का मुख्य स्रोत है। तो झेलम नदी का, यानी झेलम नदी का मुख्य स्रोत कहाँ है? तो बेरी नाग का जल स्रोत झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, किसी तरल द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया? तो तल कर्षण। क्या नाम दिया गया? तल कर्षण नाम दिया गया। आज का सेशन समाप्त होता है। रोज हम लोग 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन जीके जीएस के लाते हैं और उसका संपूर्ण एनालिसिस हम लोग कराते हैं। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज सुबह आपको इसी चैनल पर 20 क्वेश्चन जीके जीएस और 20 क्वेश्चन हिंदी का एनालिसिस रोज एक प्रीवियस पेपर का होता है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचा दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर ना अच्छी लगी हो तो आप लोग केवल देख के भी जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।